आप कोई चुप रह सकते हैं ना थोड़ी देर? माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वास मत पर चर्चा में अभी हमारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया और माननीय नेता प्रतिपक्ष उनका आज नया रूप देखने को मिला जो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि हमेशा वो भावुक भी हैं, सच्चाई की बात करने की क्लेम करते आए हैं, पर आज उनके तमाम आरोपों को मैं अस्वीकार करता हूँ। जिस रूप में उन्होंने प्रयास किए, विश्वास मत पे बोलने को बहुत कुछ था आपके पास में। आप पूछ सकते थे कि 1.5 साल की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की, कोरोना के बारे में आपने जिस रूप में विस्तार से चर्चा की, उसका मुझे बहुत अफसोस भी है, क्योंकि पूरा देश और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों कहते हैं? मैंने तो कहा नहीं था उनको। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टियों में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में के बाद डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो वो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। उत्साह बुखलाए हो और बुखलाहट भी नजर आ रही थी। आप ऐसे बंदे थे, और हो सकता सही भी हो, कि आपको माननीय अध्यक्ष महोदय आपके पार्टी के और माननीय नेता नेता कहाँ चले गए, जानबूझ के गए, अनजान में गए, पता नहीं, परंतु या तो इन्होंने दोनों ने मिलकर आपसे बातें छिपाई है, या केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े नेता इस षड्यंत्र में शामिल थे आपके, उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं किया है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया है। इसलिए आप, हो सकता है कि इनोसेंटली बोल रहे हो, इनोसेंटली बोल रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और आपकी राजनीति के हिसाब से मालूम है आपको किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व थे आपको मालूम ही है। उनके नाम तो ऑडियो टैप में आ ही गया, और टैप कैसे हो गई? अरे आप तो गृह मंत्री रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हो। लीगल होता है इलीगल होता है, वो आप मुझसे पूछ रहे हो। राजस्थान में कभी परंपरा रही नहीं है इलीगल विधायकों के एमपी की टैप करने की, और ना यहाँ हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। आपने ऐसी फिरा बांधी, ए भाई आपने ऐसी फिरा बांधी कि जैसे वो वापस लड़ाई शुरू कैसे हो यहाँ पर। आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आपने 2 बार हमारे डिप्टी सीएम साहब जो रहे हैं मेरे साथ में, कोट करना पड़ा आपको बड़ी खूबसूरती के साथ। आज तो आपकी अदाएं बड़ी अजीब थी। क्या अदा से बोले थे आप कि कैसे वापस 4 महीने बाद, 6 महीने बाद में पुनः कैसे हम षड्यंत्र करें पहले की तरह। वो षड्यंत्र आप लोगों का था, आपकी पार्टी का था, आपकी हाईकमान का था। मुझसे पूछते हो, पूरा देश गवाह है। क्या किया आपकी पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर? 15 विधायक थे कांग्रेस के, 40 चुरा लिए आप लोगों ने। क्या किया आपने कर्नाटक के अंदर? क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर? क्या किया गोवा के अंदर?
क्या किया मणिपुर के अंदर? अरे पूरा नंगा नाच हो रहा देश के अंदर, डेमोक्रेसी खतरे में है, उसकी चिंता नहीं आपको। अरे आप जैसा वरिष्ठ नेता है, आपको तो कम से कम चिंता होनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, उसको स्वीकार करें हम सब लोग मिलकर के, बचाएं उसको। जिस प्रकार देश में राज चल रहा है, 2 लोग राज कर रहे हैं, किसी पूछ हो रही है क्या? अरे अंदर अंदर धमड़े दे रहे हो आप लोग, धमड़े दे रहे हो आप लोग। आपकी पार्टी ने तो ऊपर जाके दिल्ली के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, वो पूछ रहा है उनको किस रूप में देश में राजनीति हो रही है, किस रूप में फैसले हो रहे हैं। कोई सोच सकता है? डेमोक्रेसी यहाँ पर है, चुनी सरकारों को टोपण कर दो, ये डेमोक्रेसी है। षड्यंत्र करके आपने सरकार को बदलने का पूरा प्रयास किया, और ऐसा बुगला भगत बन रहे हो आप तो खुद ही, जिसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली निकली हज को, वो हालात देश में बना दिया आपकी पार्टी ने, परवाह नहीं करी वो पार्टी आपकी। हम सब चिंतित थे, मैं दिल से चिंतित हूँ। मैं 69 साल का हो गया हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से। मैंने भी 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मैं एआईसीसी के महामंत्री रहा हूँ, और 3 बार आप सबके सहयोग से मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैं आज चिंतित हूँ, और मैं नहीं हूँ, आप मेरे कई लोग चिंतित होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बोलते नहीं है। मैंने पत्र लिख दिया, उतना बेहतर हो गया। अगर मैं मेरे विधायकगणों को, मैं इस सदन का नेता हूँ, आपने मुझे चुना है, अगर मैं एक डिओ लेटर लिख दूँ इनको, कुछ जरूरी है को मेरी बात को मान के चलें, आपकी अंतरात्मा के वो काम करें आप लोग। कैलाश मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरे राजस्थान के अंदर उनका वेलकम हुआ, क्यों हुआ? वो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी। अरे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, और आप तो खुद गवाह होंगे, उस वक्त में आपको मालूम होगा किस प्रकार टेम्पो में भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए, वो मैं था जो प्रधानमंत्री के पास गया कि गलत है, मैं इसका साथ नहीं देना चाहता, हमारी पार्टी साथ नहीं देगी। बलिराम भगत के पास मैं गया, एक मुख्यमंत्री जा रहा है क्विलेंट, बीमार है, पता नहीं क्या इनकी स्थिति बड़ी सीरियस है, और पीछे आपके लोग मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे थे, और मैंने कहा हमारी पार्टी के साथ नहीं है। और ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को मैंने नहीं कही, बलिराम भगत ने खुद ने कही, वो भावुक हो गए। वो राजनीति भी थी। और आज आप लोग, मैं आप सबको नहीं कहता हूँ, मुझे पता आप मेरे कई लोग इसके खिलाफ थे कि इस प्रकार से सरकारें राजस्थान गिराने की भी परंपरा रही नहीं है, गिरनी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का अधिकांश लोग चाहते थे, और मैं उम्मीद करता था आप भी चाहते होंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है। आज आपका दूसरा रूप देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैंने कहा हो सकता है आपको जानकारी लोग देते नहीं होंगे, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, और छिपके, अरे भाई छिपके दिल्ली जाने क्या दुख है? दिल्ली राजधानी है, जाओ आओ, हम भी जाते थे आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। छिपके गए, रात को कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और रातों रात वापस आ गए, इसमें पकड़ हो गए, और मीडिया कह रहे हम तो गए ही नहीं दिल्ली, हम तो यहीं पर हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और छिपके जो राजनीति तभी होती है जब कोई षड्यंत्र होता है, तो षड्यंत्र होता है, और षड्यंत्र भागीदार बने कई चेहरे आगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। पता नहीं क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा जी का कैसे प्रतिस्पर्धा करने का मौका अच्छा मिला है। हाईकमांड भी जो सुनते हम लोग, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया नहीं इनसे बातचीत करने का, ऐसे एडवाइजर इनको मिल गए 2004 के अंदर ही। अरे मैं वो व्यक्ति था जब शेखावत साहब चुनाव हारे 32 पे आ गए थे, हम तो 21 पे आए, अच्छी बात सबको मालूम है। वो 32 पे आ गए थे, मुख्यमंत्री थे तीसरी बार, और मैं 156 लेके आया था राजस्थान का। हमने कभी घमंड नहीं किया,
मैं खुद गया उनके घर पे, शपथ लेते ही पहले गया मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर, सीधा उनके घर गया, 3 बातें कही। आराम से आप रहें, कोई सिक्योरिटी आपके पहले वो जो मिर्जा कांड हुआ था उसमें आपको थ्रेट है, पूरी सिक्योरिटी रहेगी अध्यक्ष महोदय। और आपकी प्रॉब्लम बीमारी की है, 2 बार पहले आपने ऑपरेशन करवाया है, कोई तकलीफ आएगी नहीं डॉक्टरों से, कोई आप महसूस भी कर लो तो आप मुझे इतला करना। मेरे तमाम मंत्रिमंडल के साथ थे, खेती राठौड़, चंद्रमल वेद, देवेंद्र सिंह जी, जो मंत्री थे प्रद्युम्न सिंह जी, सारे लोग ऐसे में निकल के घर जाते थे चाय पीने के लिए, गपशप करते थे। वो टाइम भी देखा हमने। और मैं हिला होली वाले में खुद जाता था या वो मेरे आते थे। वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री ऐसे सलाहकार इनको मिल गए, ये पूर्व मुख्यमंत्री तो उनको तो पता नहीं, उनसे मिलना ही पाप है। ये राठौड़ साहब बैठे, मेन एडवाइजर यही थे उस सब में, यही थे। और मैंने उम्मीद करता था इनसे, ये मुझसे कई बार मिलते थे, मैंने छिपके नहीं, सबके सामने। और भैरव से कहा कि ट्रेनिंग लीव थे, तो मैंने कहा ये तो कम से कम वसुंधरा जी को सही सलाह देंगे, पर इनसे भी उम्मीद ख़त्म हो गई। पूनिया साहब रहने आए हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ी तारीफ सुनते थे, पहली बार एमएलए बने हैं, पर इतना बड़ा पार्टी का दबाव है, जब तक प्रेस नोट में ऐसी बातें नहीं लिखोगे नेता नहीं बनोगे। तो ये भी अभी इनका रुख बदल गया लिखने करने का। क्या तो इनकी पहले सोच थी और क्या सोच बदल गई इन लोगों की। इस प्रकार से आप लोगों ने राजनीति की। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सम्मानित नेता पति पर कहना चाहूँगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुनबा बैठा हुआ है, इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमान जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूँगा, और मैं तय कर चुका हूँ किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। अमित शाह जी को सपने में भी सरकारें कैसे गिरे, कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बने, मोदी जी हो अमित शाह जी हो, 2 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर, डेमोक्रेसी सरकारें गिराओ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। अरे कांग्रेस का इतिहास पढ़ो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। कितना त्याग बलिदान, किसी कहते हैं 10-10 साल तक जेलों बंद रहना, 10-10 साल तक जेलों बंद रहे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी की रहनुमाई में आज़ादी के आंदोलन हुए, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अम्बेडकर ने बनाया संविधान, दिन की धज्जियां आप उड़ा रहे हो। और किस रूप में 10 साल तक, कभी 2.5 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, किसका कितने हैं जेल में रहना, अरे जैसे मिल गई कि अरे आप लोगों की पार्टी ने उंगली भी नहीं कटाई थी, अपनी उंगली नहीं कटाई है, किस पूछा बातें करते हो, क्या मुकाबला करोगे कांग्रेस से। सरकार आती है जाती है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आंधी चली बाद में वापस 2.5 साल के अंदर। और ये जो आज घमंड अहम चल रहा है दिल्ली के अंदर, कब जनता फैसला उल्टा कर दे पता ही नहीं पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरती से बातें करी सीएम डिप्टी सीएम के बारे में। आप कौन होते हो बोलने वाले हमारी पार्टी के बारे में, आप कौन होते हो? नहीं कह सकते, हमारी पार्टी अंदरूनी मामले, आपकी पार्टी अंदरूनी मामले। हम तो नहीं कहते हैं आपका रिश्ता क्या वसुंधरा जी से, हम तो नहीं कहते हैं यूनिस का आपका प्यारा हो गया वसुंधरा जी का और राजेंद्र अरोड़ा अलग क्यों हो गया, हमें पता ही नहीं है। ये आपकी पार्टी झगड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमने कभी नहीं कहा हाउस के अंदर आप पंचायती करो, हाउस के अंदर हमारी पंचायती करोगे आप लोग, आप पंचायती करोगे, आप पंचायती करोगे।
आप प्लीज, आप मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा काम का अधिकार नहीं है। आप चाहो जो मान्य कटारिया जी प्लीज, आप मानिए कटारिया जी, आप जब तक वो बोल रहे हैं इंटरव्यू नहीं करें। डोंट सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट सेट रॉन्ग प्रेसिडेंट। आप सीनियर लीडर है, कोई आदमी बोल रहा है तो उसके बीच मुझे खुशी होती डोंट डू इट प्लीज कि मैं भी बेरोजी शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में जो संबंध रहे थे उनके चुनाव आने के बाद में, अगर मेरे संबंध में वसुंधरा जी वैसे ही रहते 15 साल तक, तो मैं समझता हूँ कि हम आपस में आदान प्रदान करते अपने अनुभवों का। एक बार शासन हमारा आया, एक बार आपका आ गया। अगर अनुभव एक्शन होते और ज़्यादा अच्छी सेवा राजस्थान की हो सकती थी। पर आप मेरे कई लोगों ने, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेरे कई लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जिससे कि हमारी कभी बातचीत नहीं हुई। अब जो है कि अफवाहें चल रही है, जो आप मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। स्वाभिमान की लड़ाई हो रही है, सब बातें हो रही हैं। अरे कोरोना के बारे में आप बताइए, मैं आज तक पूरे देश के मीडिया को कहता आ रहा हूँ, आज तक भी जब कभी मेरा वीडियो या कॉन्फ्रेंस से वो लेते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मुझे गर्व है कि राजस्थान में पक्ष विपक्ष जब से शुरू हमने किया है, आप सबको बुलाया मैंने, अच्छी मीटिंग हुई, फिर आप मुझसे मिलना आए। मैंने बाद में धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, उसके बाद मैंने एक्टिविस्ट से बात करी और कोई 50-60 पीसी कर ली मैंने, सरपंच तक कर ली, वार्ड पंच तक कर ली, ग्राम सेवक तक कर ली, किसी को नहीं छोड़ा, पुलिस के कांस्टेबल तक कर ली। मैं मेरे लगा हुआ हूँ और उसमें मुझे खुशी है कि आप सबका सहयोग मुझे मिला, पक्ष विपक्ष का। चाहे वो हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाई हो, कैश बांटा हो, काइंड में एमएलए फंड में से आप लोगों ने सेवा की हो, दानदाताओं को मोटिवेट किया हो, भामा साहब ने आगे आए हों, एमएलए को मोटिवेशन आए हों, मैंने पक्ष विपक्ष को साथ रखा, एक समान श्रेय दिया। मैंने कोई राजनीति नहीं करी कोरोना के अंदर। अभी चाहे वो होटल में बैठे रहे होंगे, रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप भी देखते हो, फिर भी आपने उसका जिक्र नहीं किया। 21 घंटे मैंने वीसी करी, आपकी पार्टी के 80% लोगों ने तारीफ़ करी, 90% लोगों ने तारीफ़ करी, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे गर्व होता है कि पूरे देश के अंदर इसी कारण से उपलब्धि राजस्थान को मिली कि शानदार कोरोना में काम हो रहा, उसमें राजनीति क्या हो। एक आप तो भावुक आदमी हो कटारिया जी, एक इंसान की जान चली जाती है, कितना दुख होता है हम लोगों को, कितना दुख होता है, एक की जान क्यों जाए। और ये सोच कर कि हम लोगों ने कोई भूखा नहीं सोए, पड़ोसी की मदद करे, उसी रूप में हम लोगों ने छूट दी एमएलए को, उसी रूप में हम लोगों ने सबको साथ लिया। और आज तक मैं इंटरव्यू में कभी आप लोगों की टिप्पणी आ भी गई, माला अध्यक्ष जी की किसी की आ गई है राजनीति में कोरोना को लेकर, तब भी मैंने कहा नहीं, हमारे वहाँ तो पक्ष विपक्ष, प्रदेश की जनता, एक्टिविस्ट सब मिलके हम लोग लड़ रहे हैं। ये जंग है जीवन को बचाने की, ये जंग है जीवन को और आजीविका को बचाने की। लॉकडाउन हुआ लंबा, बर्बाद हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया, पूरा प्रदेश बर्बाद हो गए, हमारी रेवेन्यू कम हो गई, केंद्र की होगी, हमारी कम हो गई, अभी तक 40% आ गए। कैसे हम लोग काम कर पाएंगे, चिंता को होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए था। आप मुझे पूछ रहे हो, आप बताइए, मेरा जवाब देना आपका, आपने क्या कर लिया। अरे क्या कर लिया, आप देखते हो भुगत रहे हम लोग 6 महीने से, जीवन बचाने का प्रश्न हमारे सामने है, उस पर तो कम से कम लोगों में तो व्यवहार बदल गए, सोच बदल गई कि क्या पता नहीं कल मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा तो मेरे धन क्या काम आएगा। शादी आ गई लोगों के अंदर, पूरी तरह देश के अंदर, दुनिया के अंदर सोच बदल गई व्यक्ति की। और उस कोरोना के अंदर भी कैसे सरकार टॉपर हो मध्य प्रदेश की। अरे कोरोना के अंदर भी उस लापरवाही 1 महीना तक उठा बड़ा चलती गई, कोरोना फैल गया मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर कोरोना आया तो खबरें आ रही थी दिल्ली से, कोरोना नो कोरोना। हमारा मिशन टॉपल है, मिशन लॉटस है, जो भी नाम देते हो आप लोग, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। आप बताइए कहाँ जा रहा देश, कोरोना में जिंदगी जा रही है और मिशन कंटिन्यू रखो आप लोग, कंटिन्यू रखा गया। मार्च के अंदर चुनाव थे राज्यसभा के,
मध्य प्रदेश के सीएम साहब शपथ ले रहे हैं, जुलूस निकले बड़े बड़े, पार्लियामेंट चल रही है, अचानक 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन करता चुनाव को। क्यों करता भाई? अरे परसों चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग पड़ जाएगी। इसलिए कि जो उनका षड्यंत्र था, एक कैसे हम मध्य प्रदेश गुजरात की तरह तोड़फोड़ करें। 14 विधायक तोड़ लिए आपकी पार्टी ने। जब मिस्टर अमर पटेल खड़े हुए थे वहाँ पे, तो हम जीत के आए थे। 2:30 बजे तक रात को हमारे गृह मंत्री महोदय वहाँ बैठे रहे थे असेंबली के अंदर। 14 विधायक तोड़ लिए, इस बार 7 और तोड़ लिए। इसीलिए चुनाव पोस्टपोन किए गए। उनको उम्मीद थी कि राजस्थान से भी उम्मीद थी, गुजरात में और 7 तोड़ लिए इस बार, एक चीज निकालने के लिए। क्या हो रहा है ये तो सोचो कम से कम। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम आप कहाँ रहेंगे?